Hello, welcome to the day two of Healing the Inner Child and the Chakras. So, without further delays, we will start today's session. Let's just start. And I haven't uploaded yesterday's recording yet. I'm planning to do it in a day or two, maybe putting 2 to 3 days later. I don't know why, but yeah, somehow I feel to do that, so I'll do that. Okay, so inner child, chakras, and their relationship. इन yesterday's session, कल के सेशन में हमने बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स को समझा। रूट चक्रा के साथ हमने काम किया। जब हम अपनी मदर के वूम में होते हैं तभी हमारा रूट चक्रा डेवलप होना शुरू हो जाता है। तो क्या वो ऐसी चीजें हैं जिसकी पॉसिबिलिटी होती है जिसको हम अपने अंदर नेगेटिवली इम्बाइब कर रहे होते हैं, जो भी फियर्स होते हैं उस दौरान के, जो भी हमारी लिनिएज से रिलेटेड जो भी डीएनए मेमोरी हम स्टोर कर रहे होते हैं अपने अंदर, हमने उन सबको हील करने की कोशिश की, वहां पे ईज को लेकर आने की कोशिश करी। अब हम आते हैं डे टू, विच इज अगेन रूट चक्रा। तो रूट चक्रा पे हम 2 दिन का समय स्पेंड करने वाले हैं। पहला फेज था जब हम अपनी मदर के वूम में थे। दूसरा फेज है जब वूम से लेकर 1 साल की उम्र तक। तो ये हमारा फाउंडेशनल ईयर है, वूम से लेकर 1 ईयर तक की जर्नी। सो मोस्टली यही होता है ना कि बच्चे जो है, लगभग बच्चे 1 साल के आसपास की जब एज में होते हैं तब वो चलना शुरू करते हैं। वो अपने पैरों पर खड़े होना शुरू कर देते हैं अपने उसमें लाइफ में। उससे पहले तक बच्चा जो है वो डिपेंडेंट होता है बहुत सी चीजों के लिए, इधर उधर जाने के लिए, किसी भी चीज के लिए वो डिपेंडेंट ही है अपने पेरेंट पर, अपने केयर गिवर्स पर, इन सब पर। तो उस डिपेंडेंसी में जो एनवायरमेंट में वो बच्चा होता है, उस एनवायरमेंट का भी बहुत सारा असर होता है उसके ऊपर। उस एनवायरमेंट में वो बहुत कुछ ऑब्जर्व कर रहा होता है उस समय एनवायरमेंट में। भले ही उसके अंदर फिजिकल डिपेंडेंसी है, फिजिकल चीजों के लिए उसको आपकी जरूरत है, खाने के लिए, ये सारी चीजों के लिए, अपने केयर के लिए, हर चीज के लिए उसको आपकी जरूरत है। बट स्टिल उस स्टेज में भी वो बच्चे की जो सेंसेस होते हैं वो अवेयर होते हैं, उसको सिग्नल्स देना आता है। वो सिग्नल करता है कि अभी मुझे भूख लग रही है, अभी मुझे क्लीन करो। ये सारे सिग्नल्स वो बच्चे देते हैं। तो एनवायरनमेंट में वो बच्चे बहुत सारी चीजों को ऑब्जर्व करते हैं। बहुत सारी चीजें जो चल रही होती हैं, लोगों के बिहेवियर्स, उसके मदर के बिहेवियर्स, फादर के बिहेवियर्स, सारी चीजों को बच्चा जो है वो ऑब्जर्व कर रहा होता है। और और हम सबको पता है एनवायरनमेंट में हमेशा अच्छी चीजें ही नहीं होती। कई बार बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जो अनहेल्दी होती हैं हमारे एनवायरनमेंट में। कई बार अलग अलग चीजें होती हैं, अलग अलग सिचुएशंस होती हैं जिसमें ऑफ कोर्स जरूरी नहीं है, अगर 90% ऑफ द टाइम्स आपका एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, 10% ऑफ द टाइम्स कभी कभार कुछ चीजें हो गई, तो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, दैट्स लाइफ। चीजें होती हैं, ऊपर नीचे होता है लाइफ में। बट अगर मोस्टली वैसी ही चीजें हो रही हैं, घर का एनवायरनमेंट मोस्टली नेगेटिव ही रह रहा है, लड़ाई झगड़े ये सारी चीजें चल रही हैं एनवायरनमेंट में कंटिन्यूअसली, इवन अगर वीक में 3-4 दिन भी इस तरह का माहौल हो रहा है, तो इट्स श्योर शॉर्ट वे कि इसका कुछ ना कुछ असर तो बच्चे के ऊपर होगा। बच्चे की साइकी पर जरूर इसका कुछ ना कुछ असर होगा, उसके सोचने के तरीके पे, उसके बिहेवियर्स पे कहीं ना कहीं ये सारी चीजें जो है वो आएंगी। आपने देखा होगा कि बच्चा जो है ना वो नकल करके बहुत अच्छे से सीखता है। वो देखता है कि आप कैसे कर रहे हो, फिर वो वैसे ही करना शुरू करता है। तो द सेम थिंग गोज इन एवरीथिंग। वो बिहेवियर्स को बहुत नोटिस करते हैं क्योंकि वही देख कर ही वो सीख रहे होते हैं, देख कर सुनकर वो सीख रहे होते हैं कि उनको कैसे बिहेव करना है, उन्हें क्या करना है आगे। तो बहुत सारा एनवायरमेंटल फियर, प्रेशर जो इस एज में बच्चे को दिखता है, वो सारी चीजें जो है वो रूट चक्रा के अराउंड एकत्रित होती हैं। रूट चक्रा में वो सब स्टोर्ड होती हैं, उन सब की मेमोरीज। फादर से रिलेटेड कोई ट्रॉमा है,
वो सारी चीज़ें भी रूट चक्रा में स्टोर होती हैं। क्योंकि अगर देखा जाए तो माता-पिता जो हैं वो आधार होते हैं किसी भी बच्चे के जीवन का। दे केम टुगेदर तभी आज वो बच्चा है यहाँ पे। तो उनसे रिलेटेड जो भी ट्रॉमाज़ हैं, उनके जो स्ट्रेसर्स हैं, उनके जो ट्रॉमाज़ हैं, उनके जो पेन्स हैं, ये सारी चीज़ों का असर बच्चे पे भी होता है और ये सारा हमारा जो रूट चक्रा है, वो इसको कलेक्ट करता है जो कि मोस्टली पैटर्नल, मैटर्नल जो हमारे इश्यूज़ हैं, हमारे एंसेस्टर्स के कुछ इश्यूज़, हमारे पेरेंट्स के इश्यूज़ जो हम एनवायरनमेंट में देखते हैं, वो सारी चीज़ें। तो आज का जो सेशन होने वाला है अर्थ एलिमेंट के बारे में, अपान मुद्रा, ग्राउंडिंग ये सारी चीज़ों के बारे में हमने कल भी डिस्कशन किया था। सो अब हम आते हैं कि अब हम आज क्या करने वाले हैं। तो सिमिलर टू यस्टरडे हम आज भी एक मेडिटेशन करेंगे और इस मेडिटेशन में हमारे रूट चक्रा में हमारी पैटर्नल साइड ऑफ द फैमिली से रिलेटेड जो भी इश्यूज हैं, जो भी कंसर्न्स हैं, बैठे हुए हैं, जो ब्लॉकेजेस हैं, उन ब्लॉकेजेस को हम स्पिरिचुअली रिलीज करने की कोशिश करेंगे। तो यस, लेट्स स्टार्ट। तो यस, ये आज की प्रेजेंटेशन थी। आज का इतनी ही इंफॉर्मेशन आज के लिए थी। नाउ विल गेट बैक टू आवर मेडिटेशन। तो अगेन आई विल शो यू आपको अपान मुद्रा में बैठना है। अपान मुद्रा में आप कैसे बैठोगे? तो आपका थंब, मिडिल फिंगर एंड रिंग फिंगर ये तीनों एक साथ आएंगे इस तरह से। अपान मुद्रा हेल्पफुल होता है अर्थ एलिमेंट को बैलेंस करने में, हमारे लोअर बॉडी से रिलेटेड जो कंजेशंस होते हैं बॉडी में, उसमें उसमें भी फ्लो लेकर आने में अपान मुद्रा बहुत हेल्पफुल होती है। डाइजेशन ये सारी चीजों में भी बहुत हेल्प करती है। तो लेट्स होल्ड। हम अपने मेडिटेशन के दौरान अपान मुद्रा होल्ड करेंगे जिससे अर्थ एलिमेंट भी बैलेंस हो, हमारा रूट चक्रा भी स्ट्रेंथन हो और हमारे प्रोसेस प्रोसेस को और भी पावर मिले और भी एनर्जी मिले। So with that, I'll stop sharing the screen. Yes, thank you. So for today's meditation, आज के मेडिटेशन के लिए हम अपनी आंखें बंद करेंगे। अपने दोनों हाथों में अपान मुद्रा को होल्ड करेंगे जितना हो सकता है उतना। सीधा बैठने की कोशिश करेंगे, स्ट्रेट बैठेंगे। और अपनी ब्रीदिंग को सॉफ्ट करेंगे। अ वेरी सॉफ्ट ब्रीदिंग, बहुत ही सॉफ्ट ब्रीदिंग। आराम से हमें ब्रीद इन ब्रीद आउट करना है। अपनी ब्रीदिंग को गहरा और हल्का होने दें। बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही इजी ब्रीदिंग। A beautiful and gentle reminder to yourself. को परमिशन देनी है रिलैक्स्ड होने की। सब कुछ हो रहा है, बहुत अच्छे से हो रहा है।
Let universe take action. यूनिवर्स को काम करने के लिए हमें स्पेस क्रिएट करनी है, और वो स्पेस हम क्रिएट करेंगे जब हम सरेंडर करेंगे अपनी सिचुएशन को, अपनी लाइफ को। सरेंडर की स्पेस में होते हुए अपना एक्शन करते जाना है। एंड इन दिस मोमेंट हमें जो एक्शन लेना है वो एक्शन है अपनी रूट चक्रा को फ्री करने का। जो भी ब्लॉकेजेस हमने बचपन में साल भर की उम्र तक इकट्ठा किए, जो भी ब्लॉकेजेस, जो भी रेजिस्टेंसेस, जो भी बिहेवियर्स जो हमारे लिए अच्छे नहीं हैं, अनहेल्दी हैं, उन बिहेवियर्स को लेट गो करने की इंटेंशन। चाहे वो बिहेवियर किसी भी लेवल पे हो। Beautiful. अपने पूरे अटेंशन को, अपने पूरे ध्यान को अपनी रूट चक्रा की तरफ लेकर आइए। रूट चक्रा यानी कि हम जब बैठते हैं, हमारा बेस ऑफ द स्पाइन जहाँ टच होता है, जो स्पेस होती है वो हमारा रूट चक्रा का स्पेस है, हमारे प्राइवेट ऑर्गन्स के पास। तो वहाँ पे एक अपनी अटेंशन को ले जाइए और अपनी अटेंशन को, अपने ध्यान को रूट चक्रा के ऊपर रखते हुए हमें एक छोटी सी इंटेंशन सेट करनी है, एक प्रेयर कहनी है। Whatever it is जो मेरे रूट चक्रा में ब्लॉकेज क्रिएट कर रहा है, जो मेरे रूट चक्रा को इम्बैलेंस कर रहा है, वो सारे बिहेवियर्स जो मेरे लिए अनहेल्दी हैं, जो मैंने अपनी माँ के वूम्ब में या 1 साल की उम्र तक कलेक्ट किए हैं और जो मेरे रूट चक्रा में चिपके हुए हैं, अटैच्ड हैं, उन सारे ब्लॉकेजेस को रिलीज कर मैं स्पेस क्रिएट करती हूँ। मैं स्पेस क्रिएट करती हूँ सेफ्टी के लिए, मैं स्पेस क्रिएट करती हूँ सिक्योरिटी के लिए, मैं स्पेस क्रिएट करती हूँ ग्राउंडिंग के लिए, ढेर सारी अबंडेंस के लिए। जो भी फियर्स है मेरे अंदर, जो भी डर है, उन डरों को, उन सब को कन्फ्रंट करने की करेज सीख करती हूँ मैं। इस मोमेंट पे जब आप अपने रूट चक्रा पे फोकस कर रहे हो, अगर कोई मेमोरी है जो फ्लैश आउट होती है, ये मेमोरी आपके घर से रिलेटेड हो सकती है, आपकी फैमिली से रिलेटेड हो सकती है, आपके पेरेंट्स से रिलेटेड हो सकती है, ये किसी भी तरह की मेमोरी हो सकती है, या आप अकेले हो
किसी प्रकार का डर, कोई ऐसी सिचुएशन जहां आप डरे हो, आपको घबराहट महसूस हुई, वो सारा कुछ, वो सारा कुछ हम अगर हमारे कॉन्शियसनेस में आता है तो उसको एक्सपीरियंस करेंगे। खुद को परमिशन देंगे सारी चीजें बाहर आने देने के लिए। In front of you, there is an image of your father. आपको अपना अटेंशन अपनी रूट चक्रा पे रखना है और अपने सामने अपने फादर को विजुअलाइज करना है, उनकी इमेज को देखना है। उनको देखकर आपके मन में सबसे पहला ख्याल क्या आता है? कौन सा इमोशन उमड़ता है आपके अंदर? उस इमोशन को मेल्ट होने दें अपने अंदर। उस इमोशन को खुद को महसूस करने दीजिए। अगर ये इमोशन हैवी है तो आई वांट टू टेल यू, आई एम हियर विद यू। अलाउ दिस इमोशन, जो भी आप फील कर रहे हो, टू पास थ्रू योरसेल्फ। ये इमोशन डर हो सकता है, ये इमोशन गुस्सा हो सकता है, ये इमोशन प्यार हो सकता है, ये इमोशन खुशी हो सकता है, कोई भी इमोशन। एंड पॉसिबिलिटी है कि इस दौरान आप यौन कर सकते हो, इस तरह की चीज हो आपके साथ, आपको नींद सी महसूस हो। ऑल दिस इज अ साइन कि आपके मसल्स रिलैक्स हो रहे हैं, आपकी मेमोरीज, सिनेप्सेस रिलैक्स हो रहे हैं। So let the face of your father be still and present, be still in front of you. And उसको देखकर आपको जो भी महसूस हो, उस इमोशन को फ्लो होने दें। मैं थोड़ा समय आपको दूंगी उस इमोशन को ऑब्जर्व करने का, उसको फील करने का। और जब आप अपने फादर के साथ जुड़े इस इमोशन को फील कर रहे हैं, तो ये देखने की कोशिश कीजिए कि आपकी उम्र क्या है उस वक्त, आपकी उम्र कितनी है।
what age you are. Maybe you do not remember, but शायद आपको अपनी younger self दिखे, शायद आपको अपना बचपन दिखे। अगर ऐसा कुछ होता है तो वो होने दीजिए। ये प्रोसेस है रिलीज का, ये प्रोसेस है लेटिंग गो का। वो जिस भी एज में हो आप, जब आपके अंदर एक फर्स्ट इम्प्रेशन बना आपके फादर के साथ, उनके साथ जो पहला इमोशन आपका जुड़ा, जो आपको याद है, जो आपकी चेतना में है, आपकी कॉन्शियसनेस में है, उस इमेज को देखिए। अगर वो इमेज अनहेल्दी है, अगर वो इमेज कोई नेगेटिव इमोशन है, अगर ये कोई एक नेगेटिव इमोशन है जिसे आप इतने समय से महसूस कर रहे हो, तो इट्स टाइम टू रब दिस ऑफ। तो इन दिस मोमेंट आप अपने एक हाथ को ओपन अप करेंगे, अपान मुद्रा से बाहर लाएंगे, और आप जहां भी बैठे हैं इमेजिन करेंगे कि आपके बगल में एक क्लीनर रखा है, एक क्लीनर कपड़ा रखा है, और आप अपने हाथों को उठाएंगे और अपने हाथों से वो कपड़ा पिक करेंगे, इमेजिनरी कपड़ा। एंड एज इफ आप ये सब जो देख रहे हो वो आपके सामने एक स्क्रीन पर बन रहा हो, ड्रॉ हो रहा हो, ड्रॉ किया हुआ हो, आप उस सीन को रिमूव करेंगे, उस इमोशन को, वो जो कुछ भी आपने महसूस किया, वो जो भी मेमोरीज है, वो चेहरा आपके फादर का जो आपके सामने है, उसको आप देखेंगे और इस स्क्रीन से, इस कपड़े से, उस स्क्रीन से उस चेहरे को मिटाएंगे। उस चेहरे को हम पूरी तरह से क्लीन कर देंगे और इस स्क्रीन को पूरी तरह से अगेन वाइट कर देंगे। एकदम ब्लैंक स्क्रीन अब आपके सामने है। इस मोमेंट पे अब आपको ये सोचना है कि कैसा रिलेशनशिप है आपका, जो आप अपने फादर के साथ इमेजिन करना चाहते हो। अपने दोनों हाथों को वापस अपान मुद्रा में ले आए। आप कैसा रिलेशनशिप अपने फादर के साथ अपना चाहते हो? जब आप उनके बारे में सोचो तो वो कौन से इमोशंस हैं जो आप एक्सपीरियंस करना चाहते हो, जो आप विटनेस करना चाहते हो? क्या वो हैप्पीनेस है? क्या वो लव है? क्या वो जॉय है? क्या वो प्लेफुलनेस है? क्या है वो इमोशन? वो जो भी इमोशन है, अब आप उस स्क्रीन पर आप अपने फादर को अपने उस इमोशन में पाएंगे। और अगर आपके इमोशंस बहुत ही पॉजिटिव थे, बहुत हेल्दी थे, देन टेक दिस टाइम टू strengthen your relationship with him even more। इसको और खूबसूरत बनाइए, और भी प्यारी प्यारी चीजें उसमें ऐड कीजिए अपने रिलेशनशिप में, और भी स्वीटनेस ऐड कीजिए। जितना आपका रिलेशनशिप स्वीट होगा, जितनी स्वीटनेस आपको रिलेशनशिप्स में महसूस होगी, उतनी ही कम स्वीटनेस आप एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में क्रेव करोगे। तो ब्रिंग दिस स्वीटनेस इनटू योर लाइफ। एंड एक बहुत ही प्यारा सा स्माइलिंग फेस इन फ्रंट ऑफ यू ऑफ हिज, उनके उस प्यारे से चेहरे को, हंसते हुए मुस्कुराते हुए चेहरे को
लविंग चेहरे को, जिसमें ढेर सारा प्यार है आपके लिए, ढेर सारा दुलार है, ढेर सारी केयर है, ढेर सारा जॉय है। उसको आप विजुलाइज करोगे, उसको आप देखोगे। स्क्रीन पे आप ड्रॉ करो। आपकी स्क्रीन है, पुराने पिक्चर्स आपने रिमूव कर दिए हैं, नए पिक्चर्स लगाने का टाइम है ये। यस, सो पुट दैट। आई गिव यू अ फ्यू मिनट कि आप अपनी मेमोरीज को क्रिएट कर सकें उनके साथ, नई मेमोरीज। अपने फादर के, अपने पिता के प्यार को महसूस कीजिए आपकी तरफ, जो वो अभी शेयर कर रहे हैं, जो वो भेज रहे हैं। इट्स स्वीट एंड इट इज ओके इफ इन दिस मोमेंट आपकी आंखें नम होती हैं। इट्स टोटली ओके, उन्हें नम होने दीजिए। यूजुअली इन इंडियन सोसाइटीज फादर्स अपना प्यार बहुत खुल के नहीं जता पाते। दैट्स हाउ द कंडीशनिंग इज। पर ये ही वो मोमेंट है जब हम उस कंडीशनिंग को ड्रॉप करके उन्हें भी अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं खुल के एक्सप्रेस करने की, अपने इमोशंस को, अपने प्यार को। और अपने अंदर एक बैलेंस लेकर आने की कि ये हमेशा वहां पे था इस रिश्ते में। और अगर कभी डांट भी पड़ी और उस डांट की या रिस्ट्रिक्शंस भी लगे, उस डांट उन रिस्ट्रिक्शंस की वजह से तकलीफ भी हुई, उन सब ने पेन भी क्रिएट किया, तो उस पेन को आज हम डिसॉल्व होने देंगे, क्योंकि हमें ये रिमाइंडर मिला है कि इन सब के पीछे जो इमोशन था, जो ड्राइविंग इमोशन था, दैट वाज लव, दैट वाज केयर, दैट वाज कंसर्न।
इस मास्क को हमने उतारा है आज, जो उनके चेहरे पर था, और उस मास्क को हटाकर एक नए रिलेशनशिप की, एक नई एनर्जी की हमने नींव रखी है। एक कंडीशनिंग को ब्रेक किया है। And maybe now in this moment, you can forgive your father for any pain that you feel, any pain that you felt in the past, and he was the reason behind that pain. Or even maybe try to forgive him for the pain, for the patterns that he brought up in his relationship with your mother. Maybe वो पैटर्न भी आपको पसंद ना आया हो। उन सब के लिए just forgive him. Forgive him for not having enough emotional intelligence. Forgive him for lacking emotional intelligence. And in this moment, close that chapter of carrying pain and empower yourself. आपके एनवायरनमेंट में जो भी लोग थे, उनसे जो कुछ भी सीखा, या कोई ऐसा पर्सन जिसके साथ आपका रिलेशनशिप टॉक्सिक था, अनहेल्दी था, उस रिलेशनशिप की एनर्जी को अब्सॉर्ब कीजिए, उस रिलेशनशिप की एनर्जी को विटनेस कीजिए, उसे ऑब्जर्व कीजिए, और इस ऑब्जर्वेशन के साथ अपनी लर्निंग्स, अपने लेसन्स को सेग्रीगेट कर कर, उसको लेकर उस एक्सपीरियंस को वहीं ड्रॉप कर दीजिए। Give closer to your relationship with your father and his family. And if even there is a part in you which says that I cannot forgive, and it asks that he could have done better, he could have been a better father, he could have behaved better with me, remind that part of yours that he always did the best he knew. He always did the best that was there in his consciousness. He might think, or you might think, that things could have been better, but actually, given the consciousness of all the people present, that was the best thing, that whatever happened was the best that could be created. Just observe yourself for a few minutes.
Beautiful. And even if you feel that some part of it is yet to be cleared, it's okay. You've done good work today. So now bring both of your palms together, rub them, and cover your eyes with your palms. Let all those images fade away now and come back to the present moment. Beautiful. And whenever you feel comfortable, please open your eyes. Thank you. Thank you for being here.